अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने ये सिंपलीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस किए थे। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को किया था। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूले आपको फॉर्मूला शीट पे नहीं गिवन होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपलीफाई। हमें सिंपलीफाई करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है 2 - आयोटा की पावर होल पावर 4 है। हमारे पास कोई भी पावर होल पावर 4 का फॉर्मूला मौजूद नहीं मैथमेटिक्स में, तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, पहले इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 2 - आयोटा स्क्वेयर डॉट 2 - आयोटा स्क्वेयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा? A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी वो A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² - 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो ए की जगह 2 आ जाएगा, या A² है तो 4 बन जाएगा, -2AB। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोग को आनी चाहिए कि आप किस तरीके से फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ए 2 के बराबर है और बी आपका आयोटा के बराबर है, तो ए का स्क्वायर हो गया 4, फिर 2AB, और फिर बी है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है, तो इसका मतलब ये भी सिंपली इसी तरह 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास -1 आ गया। 4, अब रियल पार्ट रियल से ही माइनस हो सकता है, इमेजिनेशन नहीं, तो 4 - 1 3, 3 - 4 आयोटा। यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 3 - 4 आयोटा। अब ये दोनों चीजें सेम है और आपस में मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाती है हमारे पास, ऐड हो जाती हैं। तो ये स्क्वायर लग गया इसके ऊपर। अब वापस से हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, तो फिर सेम फॉर्मूला A - B के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास A² प्लस 2AB प्लस A² - 2A प्लस B²। अच्छा, B² भी मैं इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे स्टेप पे मैं इसको स्क्वायर अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये हो जाएगा 9 - 24 आयोटा। अब देखें यहाँ पर, ये स्क्वायर 4 पे अप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया 16। और जब ये आयोटा पे अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ आ गया -1। अब यहाँ पे 9 - 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16, 9 - 16 हमारे पास आ गया -7 -24 आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें। सिंपल, आपने यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, A - B के होल स्क्वायर का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट, इस पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, या अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अभी हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ठीक है, आई होप पहला पार्ट क्लियर होगा आप लोग को। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो है क्यूब वाला। तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर हम। ये है 1 + आयोटा की होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है? A + B होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है A³ प्लस B³ प्लस 3AB A + B। ये फॉर्मूला है हमारे पास क्यूब का। तो यहाँ A बराबर 1 के है और B बराबर आयोटा के है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर आयोटा क्यूब प्लस 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू आयोटा, और ब्रैकेट में 1 + आयोटा। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का आयोटा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × तो 3 आयोटा हो गया, और ब्रैकेट में है 1 + आयोटा। यहाँ अब ये जो 3 आयोटा है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा ही आ गया, और फिर ये 3 आयोटा आयोटा से होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 1 - आयोटा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ। तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों के पास दोनों इमेजिनरी फॉर्म है। तो -आयोटा प्लस 3 आयोटा बन जाएगा पॉजिटिव का 2 आयोटा, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है।
अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 3 × -1 बन जाएगा -3। तो आंसर आ जाएगा 1 - 3 हो जाएगा -2 +2 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 है। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे की क्वेश्चन पे मूव करूंगा पार्ट 4, 5 पे। अच्छा जी, आई होप ये वाली चीजें क्लियर होंगी आप लोग को। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर है आप इसको नोट डाउन करें नोटबुक में, तो आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। बेहतर यही रहेगा। अच्छा जी, अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है रेशनलाइजेशन अप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका है मैं डिवाइड वाला जो फॉर्मूला में ऊपर पढ़ के आया वो अप्लाई करूँ। मेरा मशवरा ये रहता है स्टूडेंट्स को कि आप डिवाइड वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड वाला फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। AC प्लस BD, BC माइनस AD, AC प्लस BD अपॉन C²। ये हमारा फॉर्मूला AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² प्लस BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D² आयोटा। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे तो बेहतर रहेगा। और मैंने कल आप लोगों को सिखाया भी था कैलकुलेटर में डायरेक्टली कैसे करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वेश्चन CRQ में आता है तो आपने प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करना है, पुट करके सिंप्लीफाई करके दिखाना है। वो चीज जो कैलकुलेटर में बताई गई थी वो MCQs के लिए हेल्पफुल है, लेकिन CRQ में आपने इस तरह की चीज नहीं करनी, वरना आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अगर मैं इस फॉर्मूले से रिलेट करूँ तो A मेरा बराबर हो गया √2 के, B बराबर हो गया 1 के, आयोटा से कोई नंबर नहीं बता 1। याद रहे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं उसके अंदर आयोटा का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो अल्जेब्रिक फॉर्मूला, जैसे कि अभी हमने दो पार्ट के, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 3, इन दोनों के अंदर जो हमने फॉर्मूले यूज किए वो अल्जेब्रिक फॉर्मूले थे, A - B का होल स्क्वायर और A+B का होल क्यूब। इसके अंदर अगर आपने नोट किया, मैंने आयोटा लिखा था A और B की जगह फॉर्मूले में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले उसमें आयोटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। C बराबर हो गया हमारे पास √2 के, और D बराबर हो गया -1 के। ठीक है जी, फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला आई होप आप लोग हमने प्रीवियसली किया था, मैं डायरेक्टली अप्लाई करा। फॉर्मूला हमारे पास था AC प्लस BD, AC प्लस BD अपॉन C² और D², प्लस फिर हमारे पास BC माइनस AD, BC माइनस AD ओवर C² और, D²। अब इसको गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है। अगर कंफ्यूजन है कैलकुलेटर में पुट करके भी देख सकते हैं आप। ये 2 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। नीचे हमारे पास, अच्छा ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो 2 बचेगा। और कल भी मैंने एक चीज बताई, मतलब लास्ट वीडियो बताई थी आपको, कि जब नेगेटिव वैल्यू पे स्क्वायर अप्लाई होता है या नेगेटिव वैल्यू पे इवन पावर अप्लाई होती है तो पॉजिटिव कर देती है। हमने आयोटा में भी देखे थे क्वेश्चन। तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 1, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय √2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी आ गया √2 ओवर, नीचे वही 2 + 1, और यहाँ बाहर आयोटा, में यहाँ आयोटा लिखना भूल गया। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 2 - 1 1, नीचे आ गया 3 1/3, ये आपका रियल पार्ट आ गया। √2 और √2 होता है आपके पास 2 √2, ये भी कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकता है, और नीचे आपके पास 2 + 1 3 आ गया। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, पार्ट नंबर इसका, आप इसको कॉपी डाउन कर लें जल्दी से अब, ताकि हम पार्ट नंबर 5 पे मूव करें। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके पास फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास बेसिकली क्या है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, पहले मुझे स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा और फिर मैं डिवाइड करूंगा। तो देखिए 4 नंबर का आपके पास CRPs होते हैं, तो जो मेन स्टेप इसके अंदर क्या, सिंप्लीफाई करना, या क्या कहते हैं,
फॉर्मूले इंप्लीमेंटेशन करना, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड के मल्टीप्लाई के फॉर्मूले। तो अगर ये जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 2 + i का होल स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली भी लिख दें, आप फॉर्मूला मेंशन कर दें, आप a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला, और आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेटर से कर दें। जैसे एक बार कैलकुलेटर से करके हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया जाएगा। कैलकुलेटर से देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। तो हमारे पास है 2 + i का होल स्क्वायर, तो 2 + i। अच्छा, पहले इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। आयोटा होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली हमें से सॉल्व 3 + 4 आयोटा आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। 3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। ये आ गया 3 + 4 आयोटा आ गया हमारे पास। अब हम इसको वापस से करते हैं। तो यहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया 3 + 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 - 4। अब यहाँ पर हम ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला मेंशन करेंगे डिवाइड वाला और अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मेंशन किया करें, इसके भी नंबर्स होते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास वही डिवाइड का लगेगा। ए बराबर है हमारे पास 3 के, बी है 4, सी 3 के, और डी -4। अच्छा, कैलकुलेटर से आप अपने आंसर को वेरीफाई ऑब्वियसली बातें कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की जो चीजें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट इसलिए, कैलकुलेटर से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला हमारे पास सिंपल, अभी हमने अप्लाई किया, AC + DD अपॉन C² और D² प्लस BC -AD अपॉन C² एंड D²। ठीक है जी, 3 3 9 हो गया, 4 4 16, और ये माइनस हो जाएगा तो 9 - 16। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 4 का 16 आ गया, प्लस, अच्छा 12 आयोटा यहाँ लिखना जरूरी है। ये आयोटा सिर्फ इसके साथ है, इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अच्छा 4 3 12, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4 3 12, और फिर यहाँ पर 9 + 16 आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 9 -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अच्छा, एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते ताकि कोई भी शक व शुबा बात ना रहे इसके अंदर। इसको वेरीफाई भी करवा देता हूँ मैं आप लोग को। अच्छा, जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आई थी ऊपर आ गई थी हमारे पास। अच्छा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी कन्वर्ट। ऊपर हमारे पास 3 + 4 आयोटा, नीचे हमारे पास 3 - 4 आयोटा इक्वल टू, यही आंसर आया था -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। ठीक है जी, तो ये आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आपके नंबर्स डिटेक्ट ना हो किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क है, ये वाला पार्ट, इसको आप खुद ट्राई करें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट किस तरीके से करना है थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 6 जो है, ये दोनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। ये है पार्ट नंबर 6। आपने करना क्या है, पहले आपने सिंपल इसका क्या करना है, स्क्वायर निकाल देना, 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, और फिर आपने डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, डिवाइड का फॉर्मूला बेसिकली कैसे लगेगा, ऊपर तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, इमेजिनरी तो है नहीं। तो 2 - आयोटा का जो भी आपके पास वैल्यू आती है, तो ये आपका ए हो गया। बी आपके पास है नहीं, तो उसमें आप लिखेंगे B = 0, और नीचे जो भी आपके पास दो वैल्यूज आएंगी वो सी और डी बन जाएंगी। इसको ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 एंड 6 इज होमवर्क फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई दिस वन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी कोशिश करें, जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा, पार्ट नंबर 1। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट बेसिकली
जेड के ऊपर बार लगा दें और इसके ऊपर भी बार लगा दिया, इसका मतलब ये बार रिप्रेजेंट करता है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, सिंपल साइन चेंज करता है। किसकी साइन? इमेजिनरी की साइन चेंज करता है, सिर्फ इमेजिनरी की, याद रहे। तो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जैसे आयोटा लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देता है, ये कॉन्जुगेट का काम है। अब नेक्स्ट पार्ट के एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, जो भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो मॉड्यूलस फॉर्मूला भी कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहलाता है। ठीक है, तो ये नाम तो आपने याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस का है तो सेम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो ये इसकी निशानी दो आपने वॉल्स खड़ी कर दी रेड के सामने। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा याद रहे, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मॉडुलस निकाल देते हैं कॉन्जुगेट कर, नहीं, हमें मॉडुलस निकालना है क्वेश्चन का। खैर स्क्वायर होने की वजह से आंसर पे तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 के बराबर है 4 स्क्वायर, और बी बराबर है 5 के, आयोटा मत लिखिएगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 का 25, ये हो गया √41। ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, बड़ा सिंपल सा है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट पे हमारे पास क्या है, आयोटा √3 है। अब आयोटा √3 है, इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -आयोटा √3। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो ए तो है नहीं, तो ए की जगह 0 का स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -√3, आयोटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये स्क्वायर जब नेगेटिव पे अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब √3 पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3, तो √3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अच्छा फोर्थ पार्ट को करते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें आप लोग, फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर, तो पहले हमें कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकालने को मसला नहीं, तो आपके पास जब 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 9 - 40 आयोटा आ जाएगा। कॉन्जुगेट को करता है, ठीक है, यहाँ बाहर लगा दिया, जैसे ही कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट आप कर देंगे तो नंबर्स के ऊपर से बाहर हटा देंगे, बन जाएगा 9 + 40 आयोटा। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको डायरेक्टली कॉन्जुगेट ना कहे, वो जेड के ऊपर बार ला के पूछे ये किसके बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से मॉडुलस हमारे पास ये है, ये इसकी, तो ये, अब ये क्वेश्चन था, ठीक है, याद रहे ये क्वेश्चन है, ये मत लिख दिएगा 5 - 4। इस चीजों का ध्यान रखना है, आपने सिंप्लीफाइड किया है फिर आप उसका कॉन्जुगेट, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर आपने सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर, इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि ये आपको क्लियरिटी मिल जाए चीजों के अंदर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल जितना अच्छा आएगा आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा पेपर के अंदर। अच्छा जी, कोई भी कैलकुलेटर में कर सकते हैं, हम इस कैलकुलेटर में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ठीक है, बात एक ही है, रूट लगाया, पहली वैल्यू मेरे पास 9 है, इसका स्क्वायर प्लस फिर -40, -40 यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके उससे बता दिया कि ये जो कॉन्जुगेट आएगा 40 बनाएगा। ठीक है जी, आई होप ये चीजें आप लोग क्लियर होंगी, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे ये चीजें। अब हम लास्ट पार्ट 5 और 6 को करेंगे, तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस, और रूट के अंदर लिखा हुआ है -9/, अच्छा आई थिंक स्क्रीन आप लोग को शो,
लिंक शो नहीं हो रही थी। ये ये इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। ये सॉल्यूशन हुआ, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, मैंने रब कर दिया था। तो ये पार्ट 4 का आंसर 41 आ गया था, हमने कैलकुलेटर से करके भी देख लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें, 2/3 माइनस रूट के अंदर -9/16 है। जब भी आप रूट में कोई भी वैल्यू लिखे माइनस के साथ, तो वो आपको एरर शो करेगा। तो आयोटा इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया। तो बेसिकली ये जो रूट के अंदर माइनस है, इसको खत्म करने कैसे खत्म करते हैं हम, गौर से देखिएगा। अब सवाल बन जाएगा 2/3 माइनस, अंदर का माइनस खत्म करना है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो बाहर लगा देंगे आयोटा, जैसे ही आप बाहर आयोटा लगा देंगे, अंदर की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे पॉजिटिव ही, अंदर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, उसको खत्म करना है तो हम बाहर आयोटा लगाते हैं, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, इसीलिए आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ था इन तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब 9/16 है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, और 16 4 का। तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब इसका मैं निकालूंगा कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा 2/3 प्लस 3/4 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया, इमेजिनरी की साइन चेंज हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 2/3 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। ये हमारे पास ये आ जाएगा 4/9 प्लस 9/16। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जैसे भी हमने किया था। तो ये हमारे पास बन गया 4/9। आप लोग खुद भी इसको ट्राई करें, फिर हमारे पास आ जाएगा 9/16। उसको कैलकुलेटर में इनपुट करने के बाद जब मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो आंसर आ रहा होगा √145/12। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 5 कंप्लीट। पार्ट 2 एंड पार्ट 6 होमवर्क। अच्छा, पार्ट 6 बड़ा सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये ना लगे कि सर ने बड़ा मुश्किल सवाल दे दिया है। बहुत आसान सवाल। करना क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पार्ट 6 के अंदर पहले आपने क्या करना है, पहले आपने, अच्छा, इस सवाल का मेन मोटिव क्या है, कॉन्जुगेट निकालना और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। तो इसीलिए आपने सबसे पहले क्या किया, कैलकुलेटर के अंदर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। कैसे करवाते हैं, नहीं वो भी मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ करके कैलकुलेटर में किस तरीके से करेंगे। तो पहला ब्रैकेट मेरे पास था 1 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, दूसरा ब्रैकेट मेरे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास आ गया -1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आ गया, -1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी, तो अब क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर से ही डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है इसके अंदर, हमारा मेन मोटिव है कॉन्जुगेट निकाल के दिखाना और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें उसके लिए बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ज्यादा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस आयोटा डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, आयोटा आ गई, ठीक है। तो कोई एक ऑपरेशन भी सॉल्व करके दिखा देंगे तो बहुत होगा इसके अंदर, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड। फिर आप क्या करना है, ये हमारे पास आयोटा आ गया, ठीक है। आयोटा आने के बाद इसका हमें कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से -1 प्लस 3 आयोटा आया था, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद ये आ गया था हमारे पास आयोटा। अच्छा, मैं ही कर रहा हूँ बेसिकली, तो ये कॉन्जुगेट इसका हमारे पास आ गया -आयोटा। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए तो है नहीं, तो 0 का स्क्वायर, और बी है आपके पास 1, क्योंकि आयोटा नहीं लिखते, नंबर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और रूट का 1 1, तो आंसर 1 आ जाएगा ये आपके पास। तो ये भी मैंने करवा दिया आपके लिए, होमवर्क से सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको ट्राई करें, अगर नहीं होता तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो ये एक और हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। आई होप ये वाली चीजें आप लोग को क्लियर होंगी, बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी।
नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये सेम ही है स्लाइड, इस पे क्वेश्चन ज्यादा है, इसको कर लेते हैं। 4 पार्ट्स है, दोनों में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 2 आयोटा ब्रैकेट इन 3 - 5, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा मेरे पास 6 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा, 2 5 द 10, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 6 आयोटा + 10। अब यहाँ पर आपने बताना है रियल पार्ट में, मैं तो आप रहना आ गया लिखेंगे, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब ये है कि उसके साथ आयोटा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, आई होप ये क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 पे सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो रियल इस पे डिवाइड आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बराबर है √5 के, बी बराबर है 1 के। अच्छा, ये समझना पड़ेगा आप लोग को प्रैक्टिस कर करके कि जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो अप्लाई। अब ये नहीं कि आपने डायरेक्टली सारी चीजें कैलकुलेट करके सीआरपी में दे दी तो वो नंबर्स में नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला मेंशन करें, पुट करके दिखा दें, फिर आप भले कैलकुलेटर से चेक कर लें, लेकिन हर चीज को डायरेक्टली नहीं कीजिएगा। C = √5 और D = -1। फॉर्मूला में याद होगा, आई होप, AC + BD, AC + B and D अपॉन C² एंड प्लस, यहाँ आ जाएगा BC - AD, BC - A and D अपॉन C² एंड D, और यहाँ पर आयोटा। अच्छा, √5 × 5 हो गया ये, और ये प्लस माइनस माइनस, और 5 - 1 4 बन गया, ठीक है। थोड़ा डायरेक्टली जा रहा हूँ, ऑलरेडी ये बहुत बार कर चुके हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 6, 5 + 1 6 आ गया हमारे पास, प्लस √5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 × 5 2 √5, और नीचे 6 आ गया आयोटा। सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो करना लाजमी है, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 प्लस √5/3 आयोटा। अब आपने अलग से बताना है रियल पार्ट आपका क्या है और इमेजिनरी क्या है। रियल हो गया 2/3, और इमेजिनरी पार्ट हमारा है √5/3, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 2 पार्ट कंप्लीट। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगी। इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को करके क्लास को एंड करते हैं क्विकली। अच्छा, पार्ट नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें अगर आप गौर से देखें तो नेगेटिव पावर है। अच्छा, ये जो अगर आपके रेलवे में इसको सॉल्व, नेगेटिव पावर आती है -1 -2, इसको सॉल्व करने के फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। इसके अपने स्पेसिफिक फॉर्मूले भी हैं कि -1 या -2 आ जाती है तो वो सॉल्व कर, लेकिन जब आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है तो वहां पर कोई फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया गया कि आपने वो फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने, पुराने सिलेबस में स्पेशली मेंशन किए गए थे। तो इसका मतलब पेपर के अंदर वो स्पेसिफाई करके आपको नहीं कहेंगे कि ये फॉर्मूले से ही आपने इसको सॉल्व करना। तो फॉर्मूले के बगैर ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको सॉल्व करना आसान रहेगा, फॉर्मूले याद करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले भी गिवन नहीं होते, ठीक है। फॉर्मूले सिर्फ 2 गिवन है आप लोग को इसके अंदर, चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। जो आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे वो सिर्फ 2 ही है। एक आई थिंक आपको गिवन है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक आई थिंक एब्सोल्यूट वैल्यू का गिवन था, दूसरा फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, वो बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, पावर है नेगेटिव, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो ये नीचे चले जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत अब है नहीं, ये क्या हो गया, डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है, और रियल और इमेजिनरी को अलग कर देना है। ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। डिवाइड का फॉर्मूला ए बराबर हो गया आपका 1 के, बी 0 के, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी वैल्यू तो है नहीं ऊपर, बी 0 हो गया, सी आपका 3 के, और डी आपका 4 के।
फॉर्मूला हमने बहुत बार सवाल में अप्लाई किया, डिवाइड का फॉर्मूला लगाया, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 4, पावर है -2, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, पावर हो गई पॉजिटिव। अब जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है वो आप कैलकुलेटर द्वारा निकाल लें, मतलब 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है मैं आपको बताता हूँ, वो आ रही है 1/-7 + 24 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। ए बराबर है 1 के, बी बराबर हो गया 0 के, सी बराबर है -7 के, और डी बराबर हो गया 24 के। ठीक है, ये मैं सवाल आपको करके दिखाया था एक बार फिर से। फॉर्मूला अब थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए सी प्लस बी डी। ए सी 1 × -7 माइनस का 7, और प्लस बी डी, बी की वैल्यू 0 है, 0 × 24 0 हो जाएगा। नीचे क्या फॉर्मूला लगता है हमारे पास, नीचे हमारे पास आता है सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर देख लेते हैं, हमारे पास 24 का स्क्वायर क्या बनता है, वो 576 आ गया, प्लस। ठीक है, अब अगला क्या होता है, बी सी माइनस ए डी। बी की वैल्यू 0 तो बी मल्टीप्लाई बाय सी 0 ही होगा। बी सी माइनस ए डी, ए 1 के बराबर है और डी मेरे पास 24, तो ये आ जाएगा 24। नीचे वापस है 49 + 576 आयोटा, ये हो गया हमारे पास -7/49 + 576 हमारे पास बन रहा है इक्वल टू 625। ये हो जाएगा। ये देखें, अब इसको गौर से देख लीजिए, 0 - 24, माइनस का 24 आएगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आ जाएगा -24/625। ठीक है, आयोटा। अब ये आपने अलग से मेंशन कर देना, ये आपका रियल हो गया। और इमेजनरी क्या होगा देख ले गौर से, इमेजनरी में आप नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, -24, ओ आयोटा नहीं, सॉरी सॉरी, आयोटा नहीं मेंशन करेंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव मेंशन करना है, -24/625। अच्छा, इसके आंसर को एक बार वेरीफाई भी मैं कर लेता हूँ कि कोई गलती ना हुई हो। हमारे पास था 1/3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, डायरेक्टली करके आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली -7। अच्छा, रियल पार्ट में भी आप लिखेंगे -7/625, ये रियल है। और इमेजिनरी में आप लिखेंगे -24/625। तो एग्जैक्टली करेक्ट यही आंसर है, कैलकुलेट दे रहा है। तो आज की क्लास को यही हम एंड करते हैं। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी, अगर कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे।